यह एक हिंदी कार्टून कहानी है जिसका नाम है शक्ति के योद्धा, जहां हर पात्र की अपनी अलग शक्ति है। कहानी का सारांश। दूर एक काल्पनिक ग्रह अर्जुन लोक में 30 शक्तिशाली योद्धाओं का एक समूह एकजुट होता है। हर योद्धा के पास विशेष शक्तियां हैं जो एक खास उद्देश्य के लिए उन्हें दी गई हैं। उन्हें एक भयंकर दुष्ट राजा कालदमन से लड़ना है, जिसने पूरे ग्रह को अपने अधीन करने का षड्यंत्र रचा है। मुख्य पात्र और उनकी शक्तियाँ। 1. वीरेंद्र पृथ्वी को नियंत्रित करने की शक्ति, चट्टानों और पहाड़ों को अपनी मर्जी से चला सकता है। 2. वज्रनंद बिजली का स्वामी, बिजली की गति से हमला करता है। 3. अग्निशेखर आग पर नियंत्रण, अपनी हथेलियों से आग पैदा कर सकता है। 4. ज्योत्सना चंद्रमा की रोशनी से हीलिंग करने की शक्ति। 5. गंधर्व हवा में उड़ने और बवंडर पैदा करने की शक्ति। 6. जलाधर पानी पर पूरा नियंत्रण, जल सर्जन और तैरने की अद्भुत क्षमता। 7. तारक भविष्य देखने की शक्ति, जो भविष्य में होने वाले खतरे का अनुमान लगा सकता है। 8. धरनी पशु पक्षियों से बात करने और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति। 9. कांचन सोना बनाने की शक्ति, जिसके पास मेटल को सोने में बदलने की क्षमता है। 10. नागेश सर्पों को नियंत्रित करने और जहरीले दंश से हमला करने की क्षमता। 11. रक्तिमा खून को रोकने और घाव भरने की शक्ति। 12. इंद्रजीत मौसम को नियंत्रित करने की क्षमता। 13. सूर्य प्रकाश सूरज की किरणों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की शक्ति। 14. महासागर समुद्री तूफानों को नियंत्रित करने की शक्ति। 15. वृंदा पेड़ों और पौधों से बात करने और उन्हें बढ़ाने की क्षमता। 16. दृष्टिधर अदृश्य होने और छिपकर हमले करने की शक्ति। 17. शंखनाद आवाज को इतनी तेजी से फैलाने की शक्ति कि उसकी गर्जना से दुश्मन हिल उठे। 18. चंद्रिका रात में असाधारण रूप से ताकतवर होती है। 19. शीतांशु बर्फ को नियंत्रित कर सकता है। 20. वायुदेव हवा की गति से दौड़ने की शक्ति। 21. दीप्ति अपनी आँखों से रोशनी की किरणें निकाल सकती है। 22. महाशक्ति विशाल आकार धारण करने की शक्ति, शरीर को कई गुना बड़ा कर सकता है। 23. वज्रिका अपनी त्वचा को पत्थर जितना मजबूत बना सकती है। 24. कल्पना मन की शक्तियों से वस्तुओं को हिला सकती है। 25. नैना जो भी देखती है उसे याद रखने की शक्ति। 26. अर्जुन हर हथियार को इस्तेमाल करने की असीम क्षमता। 27. शीतल ठंडक को नियंत्रित करने की शक्ति। 28. आश्लेषा जादुई मंत्रों और छायाओं को नियंत्रित कर सकती है। 29. दृश्यनाथ सच और झूठ को देखकर पहचानने की क्षमता। 30. कालगति समय को धीमा या तेज करने की शक्ति। कहानी की शुरुआत। अर्जुन लोक पर शांति और समृद्धि थी, जब तक कि दुष्ट राजा कालदमन ने अपनी सेना के साथ हमला नहीं किया। उसने ग्रह को अंधकार में डुबो दिया और पूरे ग्रह पर शासन करने का सपना देखा। इन योद्धाओं को पृथ्वी की रक्षक देवी आद्या ने एकजुट किया, जो सभी योद्धाओं को उनकी शक्तियां प्रदान करती हैं। उन्हें साथ मिलकर कालदमन से लड़ना होगा, लेकिन हर योद्धा को अपनी शक्ति को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। क्लाइमैक्स। जब सभी योद्धा मिलकर लड़ते हैं तो वे एक दूसरे की शक्तियों का संयोजन करके कालदमन की सेना को हरा देते हैं। लेकिन असली चुनौती कालदमन के शक्तिशाली जादुई किले में होती है, जहां उसे हराने के लिए सभी योद्धाओं को अपनी शक्तियों का चरम सीमा तक इस्तेमाल करना होगा। अगले भाग में कहानी के बाकी हिस्सों में ये योद्धा अपनी शक्तियों को और मजबूत करते हैं और अंततः कालदमन को हराते हैं। अंतिम संदेश। शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब हम उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। कहानी का विस्तार। अगला भाग। जब कालदमन ने अर्जुन लोक पर कब्जा जमाने की कोशिश की तो शुरुआती लड़ाई में उसे कुछ सफलताएं मिली, लेकिन आद्या देवी ने 30 योद्धाओं को इकट्ठा कर उसे चुनौती देने की ठानी। सभी योद्धाओं को अपनी अपनी शक्तियां तो मिल गई थी, लेकिन उन्हें आपसी तालमेल और भरोसे के साथ काम करने की जरूरत थी। प्रशिक्षण की यात्रा। वीरेंद्र, जो पृथ्वी को नियंत्रित करता है, समूह का नेतृत्व करता है। उसने पहले सभी योद्धाओं को एक जगह बुलाया। वह जानता था कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति और एकता से ही वे कालदमन को हरा सकते हैं। हर योद्धा को अपनी शक्ति का सही उपयोग सिखाया जाता है। गंधर्व, हवा पर नियंत्रण रखने वाला योद्धा, जलाधर के साथ मिलकर तूफान पैदा करने की कोशिश करता है। वृंदा और शीतांशु अपने पर्यावरणीय तत्वों को साथ लाकर नई ऊर्जा पैदा करते हैं। प्रशिक्षण के दौरान कई योद्धाओं के बीच गलतफहमियां भी होती हैं। अग्निशेखर और शीतल के बीच विवाद हो जाता है, क्योंकि आग और ठंड की शक्तियों में सामंजस्य बैठाना मुश्किल होता है। लेकिन महाशक्ति और नागेश की मध्यस्थता से उन्हें ये समझाया जाता है कि विरोधी तत्व भी साथ मिलकर अद्भुत परिणाम दे सकते हैं। शक्तियों का सामंजस्य। जब सभी योद्धा अपनी अपनी शक्तियों को समझने और मिलकर काम करने लगते हैं, तो वे अपनी शक्तियों का अद्वितीय संयोजन बनाते हैं।
वीरेंद्र और वज्रनंद साथ मिलकर पृथ्वी और बिजली का प्रयोग कर बड़े बड़े पर्वतों को खड़ा कर देते हैं जो कालदमन की सेना के रास्ते में बाधा बनती है। अग्निशेखर और जलाधर अग्नि और जल को संतुलित करके भाप के तूफान पैदा करते हैं, जिससे दुश्मनों की ताकत कमजोर हो जाती है। नागेश और वृंदा जंगल में सर्पों को बुलाकर और पौधों को जाल की तरफ फैलाकर दुश्मनों को घेर लेते हैं। कालदमन का प्रतिशोध। कालदमन ये देखकर कि योद्धा कितनी तेजी से शक्तिशाली हो रहे हैं और ज्यादा क्रूर होता चला जाता है, वो अपनी सेना में दुष्ट जादूगरों और अंधेरे की शक्तियों का प्रयोग करता है। उसकी सेना में राक्षसी विषधर, जो अंधेरे से ताकत लेता है, और महाकाल नाम का दैत्य शामिल होते हैं। जब योद्धाओं का सामना इन नए दुश्मनों से होता है तो उन्हें अपनी शक्तियों को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। दृष्टिधर, जो अदृश्य हो सकता है, और आश्लेषा जादूगरनी का तालमेल अंधेरे में लड़ाई के दौरान बहुत मददगार साबित होता है। तारक, जो भविष्य देख सकता है, अपनी शक्ति का सही उपयोग करके एक बहुत बड़ी आपदा को पहले ही भांप लेता है। उसे पता चलता है कि कालदमन ने एक शक्तिशाली जादुई बवंडर को ग्रह को नष्ट करने के लिए तैयार कर रखा है। अंतिम युद्ध की तैयारी। समय नजदीक आ रहा है और योद्धाओं को पता चलता है कि कालदमन का किला एक ऐसी जगह स्थित है जहां समय और स्थान की सीमाएं टूट जाती हैं। यहीं पर कालगति, जो समय को धीमा और तेज कर सकता है, की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। वो समय को धीमा करके वीरेंद्र और बाकी योद्धाओं को किले के अंदर पहुंचने में मदद करता है। अब कालदमन के खिलाफ अंतिम युद्ध की शुरुआत होती है। सभी योद्धा अपनी अपनी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कालदमन के पास एक गुप्त शक्ति है। वो अंधेरे के माध्यम से किसी की भी शक्ति को छीन सकता है। क्लाइमैक्स। जैसे ही कालदमन योद्धाओं की शक्तियां छीनने की कोशिश करता है, महाशक्ति अपने विशाल शरीर से कालदमन को घेर लेता है। बाकी योद्धा भी उसे अपने जाल में फंसाते हैं, लेकिन कालदमन की शक्ति इतनी भयानक है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। तभी ज्योत्सना और सूर्य प्रकाश अपनी शक्तियों को मिलाकर एक अद्भुत प्रकाश पैदा करते हैं, जो अंधकार को खत्म कर देता है। इसी प्रकाश के कारण कालदमन की शक्ति कमजोर हो जाती है और वीरेंद्र उसे अपनी पृथ्वी शक्ति से कैद कर लेता है। अंतिम विजय और संदेश। कालदमन को हराने के बाद अर्जुन लोक में फिर से शांति स्थापित होती है। योद्धाओं ने ये समझ लिया कि एकता में ही असली शक्ति है। हर योद्धा की अपनी भूमिका है और जब सभी मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। शिक्षा। जब हम अपनी शक्तियों को दूसरों की भलाई के लिए मिलाते हैं तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। अगले चरण। योद्धाओं की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उनका अगला मिशन है पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करना, जहां नए दुश्मनों और चुनौतियों का सामना करना है।